कल भारत व्यापार बंद है। देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़े करीब 8 करोड़ कारोबारी भारत व्यापार बंद में शामिल होंगे। ये लोग सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में किए गए संशोधनों और ई कॉमर्स व्यापार में विदेशी कंपनियों के प्रभाव को रोकने जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके समर्थन में देश के 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद रहेंगी। इसके अलावा लघु उद्योग, हॉकर्स, महिला उद्योग, स्वयं के उद्योग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठन जुड़ेंगे। देश में करीब 3 करोड़ हॉकर्स या रेहड़ी वाले हैं। इस बीच व्यापारियों के एक और संगठन है चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने कहा है कि कल दिल्ली के सभी बाजार और इंडस्ट्रियल एरिया खुले रहेंगे। हालांकि जीएसटी के काले कानूनों का विरोध जारी रहेगा। कल 100 से अधिक बाजारों में व्यापारी विरोध करेंगे। तो भारत व्यापार बंद का आह्वान क्यों हुआ है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं, महामंत्री हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, क्या कारण है कि आप लोग ये कल भारत व्यापार बंद कर रहे हैं? निधि जी, अभी 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के कई नियमों में संशोधन करके अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया कि अब वो हमारे जो फंडामेंटल राइट है तो भी दरकिनार करके किसी अपने विवेक जी व्यापारी को वो उसका बैंक खाता जब्त कर सकते हैं, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके की व्यवस्था क्या लोकतांत्रिक देश में चलेगी? तो हमारा फंडामेंटल राइट है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 1000 फैसलों में कहा है कि 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, 1 बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए। और यहां हम अजमल किताब से भी गए बीते हो गए कि हमको हमारे खिलाफ आप कोई चार्ज लगाओ, लेकिन हमें चार्ज पर अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के देश भर के व्यापारियों में बड़ा रोष और आक्रोश है, जिसको लेकर के कल पूरे देश भर में व्यापार बंद होगा। 1500 से अधिक स्थानों पर धरने होंगे पूरे देश के अंदर और सरकार से हमारी मांग है कि इन संशोधनों को स्थगित किया जाए और व्यापारियों से बात की जाए। खंडेलवाल जी, सरकार का तो तर्क ये होगा कि जो लोग जीएसटी नहीं भर रहे हैं इसलिए इस तरह के कदम होंगे। सरकार की तरफ से जो तर्क है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्यों आप इसे काला कानून कह रहे हैं? निधि जी, आपने बहुत सही कहा। हमने भी सरकार को यह कहा है कि 4 साल के जीएसटी के बाद जीएसटी का जो वर्तमान में कर दर है वो बड़ा कम है और जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी बड़ा कम है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं या तो सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम सरकार के साथ में हैं। हम भी चाहते हैं कि ये जो रेवेन्यू इस समय 1.25 लाख करोड़ का है वो 2 लाख करोड़ रुपए का हो और अभी 1.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं वो 2 करोड़ से ऊपर जाए, लेकिन उसके लिए जीएसटी का सरलीकरण करना होगा और इस काम में सरकार के साथ हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन कानूनों की आड़ में पिछले 75 सालों में हमने देखा है कि जब भी अधिकारियों को अधिकार दिए गए उन्होंने उनका बेजा इस्तेमाल किया और उन ईमानदार व्यापारियों को विक्टिमाइज किया, हैरेस किया, जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं और कर चुका रहे हैं। वास्तव में कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर है वो तो पहले अपना सब कुछ दे रहा है, तो उसके ऊपर यदि आप कानून लगाएंगे तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ ये ज्यादती होगी। प्रवीण जी, आपको डर क्या है? आप लोगों का ये सिर्फ डर है कि इस तरह से कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर आप लोग भारत बंद कर रहे हैं? नहीं, ये केवल डर नहीं है। 22 दिसंबर के बाद देश भर में ऐसा हुआ है। आप मुझे बताएं कि यदि मुझे मालूम है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है और तो मुझे आपको मौका तो देना पड़ेगा ना कि जो मैं समझ रहा हूं वो सही है या गलत है। आप मेरे को साबित करें कि भी ये जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मामला ये है, तो उसके बाद यदि मैं गुनहगार हूं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन आप मुझे शो कॉज नोटिस भी नहीं देंगे, आप मेरे को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे और एक तरफा यूनिलेटरल अगर आप फैसला कर लेंगे
तो आप मुझे बताइए कि संविधान में कहां लिखा है? संविधान में बार बार ये लिखा है कि सबको अपनी बचाव का मौका देना चाहिए। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी शील्ड नहीं करूंगा जो कानून का पालन नहीं करते हैं या सरकार या कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि इसको जस्टिफाई बनाया जाए, और जब सरकार जस्टिफाई बनाए हम तैयार हैं काम करने के लिए। प्रवीण जी, इसमें आप लोगों ने कुछ विदेशी कंपनियों की मनमानी की बात कही है, वो क्या है? देखिए, जिस प्रकार से ई कॉमर्स के क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट नंबर 2 का सीधा उल्लंघन कर रही है, प्रेडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग, लॉस फंडिंग, इस तरीके के काम कर रही हैं। और अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने अमेजन के ऊपर सबूतों के आधार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और आज एक हफ्ता बीत गया, अमेजन ने उनके आरोपों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। तो और ये बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन, ये वैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं। तो लिहाजा इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और देश में हर एक को ई कॉमर्स में जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार के नियम और एफडीआई के कानूनों को यदि उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस एक संक्षेप में आपसे सवाल, अभी अभी जब मैं आ रही थी स्टूडियो, एक ये खबर आई है कि जो चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसने कहा कि सभी दिल्ली के बाजार इंडस्ट्रियल एरिया खुले रहेंगे। तो क्या है ये, पूरा संगठन सब एक साथ नहीं है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कल आप अपने रिपोर्टर आपके रिपोर्टर निश्चित रूप से बाजारों में आएंगे तो उनको अपने आप पता लगेगा, क्योंकि ये जिनका भी आपने नाम लिया वो मेरे व्यापारियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अपने व्यापारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि कल आपके रिपोर्टर्स दिल्ली और देश भर में घूमे तो वास्तविकता उन्हें पता लग जाएगी। चलिए प्रवीण जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन का कल भारत व्यापार बंद का आह्वान इन लोगों ने किया, जिसमें करीब 8 करोड़ कारोबारी जुड़ने वाले हैं। उसका देश भर में असर रहेगा, कहना यह है।